उत्तराखंड में नशे का बाजार गर्म है और बड़े ही बेखौफ ढंग से फल फूल रहा है। शायद ही कोई गली नुक्कड़ ऐसा बचा होगा जहां आपको जीवन के नए अर्थ समझाते हुए रंगीन पानी और चमकीले पाउडर का कारोबार ना मिलता हो। नशे के सौदागरों पर एक्शन भी हो रहा है, लेकिन ये जड़ें इतनी गहरी हैं, देवभूमि उत्तराखंड उड़ता उत्तराखंड बनता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। देवभूमि उत्तराखंड की अस्मिता को लगातार ड्रग तस्कर रौंद रहे हैं। उत्तराखंड में नशे के सौदागर न सिर्फ तस्करी कर रहे हैं, बल्कि यहां ड्रग बनाकर दूसरे प्रदेशों में भी बेखौफ होकर भेज रहे हैं। यह सब इतनी खामोशी के साथ हो रहा है मानो जैसे यह भी हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। उत्तराखंड की पहचान है आध्यात्म और प्रकृति की, और दूसरी ओर छुपा हुआ है नशे का काला कारोबार। कभी गांजे चरस की खेप तो कभी पूरी की पूरी करोड़ों की एमडीएमए फैक्ट्री का मिलना ऐसा लगता है बहुत आम सी बात हो गई है। नानकमत्ता में 15 जुलाई को एसटीएफ ने ऐसे ही एक ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, जहां प्रतिबंधित ड्रग एमडीएमए बनाया जाता था। पुलिस ने 126 लीटर केमिकल, 28 किलो पाउडर और 7.41 ग्राम तैयार एमडीएमए भी जब्त किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में लगभग 12 करोड़ रुपए की आंकी गई है। पुलिस का यह भी कहना है कि इस केमिकल से लगभग 6 किलो एमडीएमए और तैयार किया जा सकता था। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि यह नेटवर्क सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं था। मुंबई से लेकर नेपाल तक इस गिरोह ने बनारस और गाजियाबाद से केमिकल मंगाया था और ड्रग को मुंबई भेजा जाता था। अब एसटीएफ की नजर उन 44 कंपनियों पर है जो ड्रग बनाने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल करती हैं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड कुणाल कोहली नेपाल भागा तो एसटीएफ ने नेपाल पुलिस से इनपुट लेकर उसे नानकमत्ता से धर दबोचा। उत्तराखंड में नशे के सौदागर चप्पे चप्पे तक फैल गए। 9 जुलाई को देहरादून के रायपुर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 30 लाख के हेरोइन के साथ धीरेन्द्र कुमार नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी बरेली से हेरोइन लाकर स्थानीय लड़कों को बेचता था। इससे पहले उधम सिंह नगर के किच्छा में भी 174.6 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी, जिसकी कीमत करीब 52 लाख रुपए बताई जा रही है। यहां से हेरोइन हल्द्वानी में सप्लाई किया जाता था। अब सवाल उठता है कि क्यों उत्तराखंड नशे के सौदागरों के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन चुका है। यूपी, हिमाचल और नेपाल से सटा होने के कारण ड्रग माफिया आसानी से उत्तराखंड में पहुंच बनाते हैं। उत्तराखंड के सीमावर्ती कस्बों में अपने ठिकाने बनाते हैं और युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। चौकस निगरानी ना होने के कारण अब मुर्गी फार्म, गोदाम और रिहायशी फ्लैट भी ड्रग तैयार करने के अड्डे बन चुके हैं। अगर आपके आसपास भी कोई नशे का धंधा कर रहा है तो चुप मत रहिए, पुलिस को सूचना दीजिए। देवभूमि को नशे से मुक्त करने की इस जंग में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। अब पुलिस प्रशासन और समाज को साथ आकर यह साबित करना होगा कि देवभूमि को नशे से मुक्त कराना सिर्फ एक अभियान नहीं है, यह एक संकल्प है।